तो जिन्होंने जीवन में धर्म को धारण नहीं किया, जिन्होंने धर्मणी को धारण नहीं किया, जिन्होंने धर्म आचार्य को धारण नहीं किया, जिन्होंने सत्संग धारण नहीं किया, वो अच्छे शब्दों से भी सुधरते नहीं है। उनके ऊपर अच्छे शब्दों का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। पर माता सती ऐसा नहीं है। माता सती को टाइम लगा। माता सती कुछ गलत कर रही है ऐसा नहीं है। हर एक प्राणी को परीक्षा लेना है, जानना है गुरु के बारे में, अपने इष्ट के बारे में, तो अधिकार पूरा है। पर भगवान शिवजी जैसे विश्वास पात्र व्यक्ति कह रहे हो तो फिर हमें उनके अगेन जाकर के हमें किसी महात्मा की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कोई सामान्य, कोई ऐसे कोई किसान आदमी, कोई ऐसे ही गांव का आदमी कहे और हम ना माने, परीक्षा लें तो जायज है, लीजिए। अरे वो उनके गुरु हो सकते हैं, वो खूब प्रशंसा करें अपने गुरु की, हम क्यों माने? हम तो तब मानेंगे जब हम देखेंगे उनके लीला चमत्कार, उनका प्रभाव, तो मानेंगे। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल भी सही है ये। पर भगवान शिव जैसा भगवान, देवता, महादेव जब कहें तो मान लेना, एक शब्द में ही पूरा मान लेना। सती ने बहुत देर लगाई, माना नहीं। सती भगवान शंकर के हृदय से और जीवन से दूर हो गई। राम जी के साथ में सती ने जब ये कुव्यवहार किया तो शंकर भगवान ने माता सती को अंतर आत्मा से अलग कर दिया। शंकर भगवान ने सती को श्राप दे दिया कि आज तुमने मेरे प्रभु का जो मान घटाया है और तुमने जो मेरे वचन की अवहेलना की है, तुम मेरी अब नहीं हो। अब तो मैं तुम्हें चाहता नहीं, तुम मेरी नहीं हो। अब तुम्हारे शरीर का नाश होगा, तुम भस्म हो जाओगे, तुम जल के राख हो जाओगे। अब सती क्षमा मांगे शंकर से और राम जी दोनों से। अब तो बाण निकल चुका है धनुष से, बोली निकल गई बाणी से, गोली निकल गई बंदूक से, अब नहीं लौटेगी। शंकर भगवान ने सती को न्यारा कर दिया, दिल से, दिमाग से, जीवन से। भगवान शंकर ने जिस समय सती को अलग किया अपने प्राणों से, सती मुरझाने लग गई, सती टटपटा गई, सती अकेली पड़ गई, सती काली पड़ गई, सती मुरझा गई, सती दुष्ट हो गई, सती रुष्ट हो गई। दुष्ट का मतलब दुष्ट मत समझ लेना, दृष्ट माने नजर लग गई सती को। सती कमजोर पड़ती जा रही है, सती की सुंदरता घटती जा रही है। बंधुओं, ऐसे महान पति से लड़ाई हो जाए तो पत्नी की सुंदरता अपने आप ही कम हो जाती है। ये तो आप सब अनुभव करते होंगे। सामान्य भी पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो पत्नी फिर अच्छी नहीं दिखती 2-3 दिन। बढ़िया कपड़े नहीं पहनेगी, मुंह नहीं धोवेगी, बाल कंघी सही से नहीं करेगी, जो ड्रेसिंग टेबल है उस पे जो रखी है बोतलें उनको भी पोतेगी नहीं। ऐसे गुस्से से में घूमेगी, टेंशन में घूमेगी, आंखें निकाल के चटर मटर सी, और कहीं बर्तन गिराएगी, कहीं भगोनी गिराएगी, कहीं कपड़ों को खूंटी पर खींचेगी, कहीं फाड़ेगी, कहीं सिलेगी। कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे इशारे में कि महात्मा क्या कहना चाहते हैं। और सच कह रहे महाराज, हमारे घर में रोज यही कुद्दड़ होवे, इसलिए हम तो बड़े परेशान हो चुके महाराज। महीने में 5 बार रूठे। अच्छा, कुछ माताओं को रूठने की आदत सी हो जाती है, रूठने की। खाली उन्हें लगना चाहिए कि हमारे रूठने से पति परेशान हो जाता है, तो फिर वो रूठ के ही उसे परेशान करते हैं। सुनिए, रूठने का असर तो सब पे पड़ता है, कोई दिखाता है और कोई नहीं दिखाता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों पे भी पड़ता है। पार्वती माता रुष्ट हो गई, दुष्ट हो गई, थक गई, ऐसा नहीं है। शंकर भगवान भी अंदर से परेशान हैं, क्योंकि मजबूरन उन्हें सती को त्यागना पड़ा। इतनी पतिव्रता नारी, और आज उन्होंने मेरे वचन की अवहेलना करके पतिव्रत धर्म को तोड़ा है, इसीलिए मुझसे अलग हो गई। और पतिव्रत धर्म तोड़ा इसीलिए राम की नहीं बन पाई। भगवान श्री राम कहते हैं शंकर से, महादेव
इसमें सती ने क्या गलत किया? सती हमें जानती नहीं, सती ने हमें कभी देखा नहीं, और तुमने शायद बताने में इतनी कमी रख दी कि तुम अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं कर पाए हमें। शंकर भगवान को, महादेव को भगवान श्री राम कहते हैं, महादेव तुम जानते हो ना कि हम अंतर्यामी हैं, ब्रह्म हैं, नारायण हैं, जो कुछ है वो तुम्हारे लिए तुम जानते हो, पर हम इस शरीर में आए हैं सकल सामर्थ्य के साथ नहीं, हम मानवीय लीला करने आए हैं, इसीलिए हमें सती ने सही पहचाना, हम दुखी हैं और रो रहे हैं, हम पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म है, हमारी पत्नी पतिव्रता नारी है और हम हिंदुस्तानी पति हैं, हमारी पत्नी की उंगली भी जल जाए तवे पर रोटी बनाते तो भी पति को दुख होना चाहिए, ये हिंदुस्तान के पतियों का दिल ऐसा होना चाहिए, ऐसे देश में हमारा अवतार हुआ है। राम जी ये सिखा रहे हैं शिव जी को। एक दूसरे के लिए इतना तो होना ही चाहिए। कितना अच्छा लगता है जब पत्नी पति का सिर दबाती हैं, पानी की ठंडी पट्टियां रखती हैं बुखार आने पर, पैर में जलन होती है तो बर्फ रगड़ती हैं, तेल लगाती हैं सरसों का, फिर पानी से सेकती हैं, ठंडा करती हैं। कितना बढ़िया लगता है हिंदुस्तान में ये देख के कि पति की कितनी सेवा हो रही है, कितनी मान्यता है। ऐसे और ज्यादा बढ़िया लगे संसार और गृहस्थ, पत्नी का माथा तड़पे, पत्नी बुखार में तप रही हो, जब पति ठंडा रख रहा हो कपड़ा और पति भी ऐसे ही तेल लगा रहा हो पैरों में, तो फिर घर स्वर्ग बन जाता है, घर गृहस्थ बन जाता है। पति पत्नी की जोड़ी स्वर्ग जाने की नहीं, स्वर्ग को उतारने की बन जाती है। पर बदकिस्मती हिंदुस्तान की बस यही है कि पति खाली पैर पूजवाना चाहता है पर पैर पूजना चाहता नहीं है। अच्छा, तुम सब जितनी लेडीज बैठी हैं, सच बता, तुम्हारे पति ने बुखार में पट्टी रखी कि नहीं, ठंडी नहीं? और तुमने, पति को पिछली दिवाली पे बुखार आया तो ना कल्लू आकू, तो तुमने रखी कि ना पट्टी? अरे महाराज, हाय हाय टकरावे, नेक बुखार आ जाए है, नेक बुखार आने पर भी कोला के इंजन की तरह करे, फकड़ी फकड़ फकड़ी फकड़ फकड़ी फकड़, नीचे ऊपर सब जगह मुझे पट्टी लगानी पड़े पानी में डुबो डुबो के, तब सांस में सांस जुड़े। महाराज आकी, आपको हंसी मजाक लग रही होगी मेरी बातें, पर मैं सच रामायण की कथा सुना रहा हूं। एक महिला का पति कितना सम्मान करे श्री राम जी से जानना है। धीरे धीरे कथा प्रारंभ हो जाएगी, तब आपको हर जगह राम जी दिखाई देंगे कि सीता के लिए राम जी क्या क्या कर रहे हैं। राम जी की गुणवत्ता यह है कि राम जी सीता जी को नमस्ते करते हैं, रोज प्रणाम करते हैं। हास्त बंधनम यथ पुरुषस्य धीमहि। सीता जी राम जी को अभिवंदन करती हैं, साष्टांग झुकती हैं। राम जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। परस्पर देवो भवः। और मैं तो कहता हूं करना ही चाहिए। अच्छा सुनिए, आजकल तो पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें ना तो और सरल हो गया, किसी को समझे ही ना और किसी को झुकना भी नहीं और प्रणाम भी हो जाता है दोनों का। इतना बढ़िया टाइम आ चुका है कि आपस में राधे राधे बोलते रहो, कोई टेंशन ही नहीं है, किसी को समझेगा नहीं कि पति ने प्रणाम कर दिया। सुबह उठो, जो भी पहले जग जाए वही राधे बोले, जिसको पहले मिलते जाइए राधे राधे बोलते जाइए। ऐसे करने में थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा अटपटा सा है। हेलो हेलो हेलो, लक्ष्मी की मां नमस्ते, तो थोड़ा दिन अटपटा लगता है, 2-4 दिन, क्योंकि आज सास देखेगी, परसों ससुर जी देखेंगे, फिर चाची सास देखेगी, चाचा ससुर देखेंगे, फिर मौसी आएगी, मौसी देखेगी, तो वो सब लोग धन्यवाद नहीं देंगे तुमको। ऐसा है।
क्योंकि निकम्मे कम नहीं है समाज में, निकम्मों की कोई कमी नहीं है? गुरुजी की कथा सुन के पति सुधर रहा है, पर घर में जाते से पति की जो माँ है वो गुलाम है, गो गुलाम, हाय राम कैसो जमानो आगो, ये हाल है। अच्छा बोलिए, राम राज्य अच्छा है कि अब अच्छा है? राम राज्य अच्छा है। राम राज्य अच्छा है तो राम राज्य में तो पति पत्नी एक दूसरे को अभिनंदन करते, अभिवादन करते, प्रणाम करते। आप महाभारत देखिए, कैसेट मंगा के महाभारत सुनो, कैसेट मंगा के रामायण सुनो, रामानंद जी की महाभारत सुनो। आप उसमें देखेंगे कुंती क्या कर रही है, धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं, गांधारी क्या कर रही हैं, द्रौपदी क्या कर रही हैं और पांडव क्या कर रहे हैं। आप उसको देख लीजिए और रामायण को लाके देख लीजिए राजा दशरथ किस तरह बर्ताव करते हैं अपनी रानियों के साथ में। तब आपको विश्वास होगा कि नहीं, पति पत्नी दोनों ही लक्ष्मी और नारायण हैं, आपस में एक दूसरे का बराबर सम्मान होना चाहिए। भगवान शंकर और सती चले गए कैलाश। श्री राम और लक्ष्मण लीला करते हुए सीता की खोज में माता सती को भगवान शंकर ने फिर समझाया घर जाकर कि ध्यान करो रघुनंदन का, श्री राम जी का ध्यान करो, रघुनाथ का। बंधुओं, आपसे भी मैं कह रहा हूं कि भगवान का ध्यान करो, रघुनाथ का भजन करो। हाँ, कर लो। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84। तो प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84। कट जाएगी 84। तो प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले। प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले। देखिए, मैं 3-4 बार इस लाइन को इसलिए गा रहा हूं कि आपके मुंह से निकले। कुछ खाने से और कुछ गाने से आदमी फ्रेश होता है, इसलिए ये ड्राइवर बिलाइवर खाते रहते हैं ना तमाकू समाकू, इनके पास यही बहाना है। आप भी मुंह चलाइए, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84। तो प्रभु सुमिरन कर ले। हाँ, एक बार भजन कर ले, हरि बोल, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले।
मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका इस जीवन का, मौका इस जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुखार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, तू प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी, नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी, सुन कर के वाणी को बन जा आत्मज्ञानी, सुन कर वाणी को बन जा आत्मज्ञानी, बन जा आत्मज्ञानी, बन जा आत्मज्ञानी। जीवन हिले मन से तो प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले। हरि बोल। प्रभु सुमिरन कर ले, तो 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 प्रभु सुमिरन कर ले। जय जय सीताराम हरे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामायण मात की जय। सती